देखिए धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर पर किस तरह से ये जूता चप्पलें मारी जा रही हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान के नाम के पैसे जिसके लिए देश के छात्रों का भविष्य खद्दार खराब कर रहे हैं गद्दार, ये ले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। किस तरह से जूता मारा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर पर। शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, उनके पोस्टर पर किस तरह से जूता मारा जा रहा है। इतिहास गवाह है, जब युवा सड़कों में आता है तो बड़ी से बड़ी तानाशाही सरकार को भी झुकना पड़ता है। और ये वो संघर्ष है जिस संघर्ष में आपके साथ सत्य है साथियों, इस संघर्ष में आपके साथ बलिदान है साथियों। ये संघर्ष आप उनके लिए कर रहे हो जिन्होंने इस सिस्टम से हारकर आत्महत्या की है साथियों। वो युवा जिनके सपने थे, वो युवा जो अपने देश अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन इस गद्दार धर्मेंद्र प्रधान के कारण, इसके पेपर लीक माफिया के कारण वो आज इस दुनिया में नहीं है साथियों। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध कुछ और हो नहीं सकता। और इस अपराध को रोकने के लिए, ऐसा अपराध आगे से ना हो, भारत का युवा आत्महत्या आगे से ना करे, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और निश्चित करना पड़ेगा ऐसे गद्दार देश के जिनके कारण देश का युवा आत्महत्या कर रहा है, वो गद्दी में ना रहे, मंत्री पद में ना रहे। और ये इस्तीफा दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो ये संघर्ष हमें आगे भी करते रहना है। सत्य हमारे साथ है, देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हमारे साथ हैं, देश के युवाओं के साथ हैं। और जो अपराध ये बीजेपी कर रहे हैं उसके खिलाफ चट्टान बन के खड़े हैं राहुल गांधी जी, और उनके साथ हम भी खड़े हैं। कभी भी आपको घबराना नहीं है। ये जितना मर्जी दबाने की कोशिश करें, ये देश के युवाओं को दबा नहीं सकते। ये जितना मर्जी डराने की कोशिश करें, ये देश के युवाओं को डरा नहीं सकते। और जब हम कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलते हैं ना साथियों, तो ये पीएमओ में भी बैठे हुए को डर लग जाता है कि देश का युवा सड़कों में आ गया है और अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष चलता रहेगा। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो संघर्ष आप लोग कर रहे हो, यहाँ पे आए हो, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर बन के आए हो, राहुल गांधी जी के सिपाही बन के आए हो। पर सौगंध है आपको साथियों, ये संघर्ष अच्छा है, लेकिन ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ। ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक देश का गद्दार, वो हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। ये संघर्ष हम करते रहेंगे। और ये संघर्ष सिर्फ देश के युवाओं के लिए नहीं, उन माता पिताओं के लिए नहीं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, देश के पूरे लोगों के लिए नहीं, ये संघर्ष भारत माता के लिए है। ये संघर्ष भारत माता के लिए है जिसकी छवि खराब करने की कोशिश धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहा है। और उसके लिए, उसको खिलाफ आज आप यहाँ पे आए जो संघर्ष कर रहे हो, वो काबिले तारीफ है। आपने बता दिया आप राहुल जी के बब्बर शेर हो, देश के सिपाही हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक नारा भी सब साथ में देंगे। मैं कहूंगा गली गली में शोर है, आप कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान गली गली में शोर है। देख सकते हैं कि ये बीजेपी कार्यालय को घेरने की तरफ जा रहे हैं, सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। और आगे जो है भारी भरकम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। आप सीधी देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, सीधी देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। सीधी तस्वीर में देखिए किस तरह से रुपए उड़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है इस्तीफा के साथ साथ यहाँ पर पैसे भी उड़ा रही है। देखिए किस तरह से पैसे उड़ा रही है, सीधी तस्वीर में देख सकते हैं आप किस तरह से। ये धर्मेंद्र प्रधान के नाम के पैसे जिसके लिए देश के छात्रों का भविष्य खद्दार खराब कर रहे हैं गद्दार, ये ले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र
प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ये देखिए यहाँ पर रुपए उड़े। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रुपए उड़ाए जा रहे हैं और कहा जाए धर्मेंद्र प्रधान चोर है, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, उन्हें चोर बताया जा रहा है जिस तरह से। धर्मेंद्र प्रधान चोर है, धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है, धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है, धर्मेंद्र प्रधान चोर है, धर्मेंद्र प्रधान चोर है। ये धर्मेंद्र प्रधान का लालच पैसों के लिए, जिसके लिए देश की छवि खराब करता है, युवाओं का भविष्य खराब करता है, युवाओं की हत्या करवाता है, वो आत्महत्या नहीं है, वो शाश्वत हत्या है, जिसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है। इस धर्मेंद्र प्रधान, लालची प्रधान को हमारी तरफ से ये पैसे लोगों की जान खाना छोड़ दे, युवाओं की जान खाना छोड़ दे, ये नोट खाने या खा ले, पर देश को छोड़ दे, देश को बचा ले। देश के में जो तू अंधकार डाल रहा है, युवाओं की जान ले रहा है, उसको छोड़ दे, नहीं तो तेरे जो पाप है उनका घड़ा भर गया है। सर क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, लेकिन किसी भी बीजेपी के मंत्रालय या प्रधानमंत्री के तौर पर क्यों नहीं रही? देखिए, इन लोग की मंशा नहीं है कि देश के शिक्षा में मतलब देश शिक्षित हो। ये लोग चाहते हैं कि भाई इस तरह से ये लीक क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको चोरी कर रहे हैं, ये लोग पैसा कमा रहे हैं इसमें, सीधी बात है ना। और ये भविष्य लोगों का भविष्य नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसमें तो पेपर लीक से तो बहुत बड़ा कमाई है इन लोगों का, समझे कि नहीं? शिक्षा माफिया। हाँ, शिक्षा माफिया है ये लोग। जाहिर सी बात, भविष्य बर्बाद हो रहा है बच्चों का भविष्य। इसमें आपने नीट का पेपर लीक हुआ, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, आप जिम्मेदारी लेना चाहिए था ना। आपको सरकार का काम क्या है? जिम्मेदारी लेना। सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। बच्चे 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, सारे बच्चों इतना पैसा खर्चा होता है पेरेंट्स का, तो तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी कह दिया है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, मतलब बी टीम बता दिया गया है। वो उनके कहने से देश नहीं चलता, उनके पोती नहीं है देश, उनके बाप का थोड़ा है ये देश, हम लोग का है। इनके बोलने से क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है कि विपक्ष कमजोर हो गया है या फिर तानाशाही? विपक्ष कोई कमजोर नहीं है, विपक्ष बिल्कुल मजबूत है, और इन लोग अंदर से खोखले हो चुके हैं। सरकार तो अच्छी चल रही है। सरकार चल रही है, इनके लिए चल रही है ना, हमारे लिए, जनता के लिए नहीं चल रही है। जनता के लिए कहाँ चल रही है सरकार? ठीक, महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और क्या है? नहीं, हर जगह में महंगाई, हर जगह में प्रॉब्लम है। धर्मेंद्र प्रधान के स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या चीज ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर देश भर के तमाम जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक मंच पे क्यों नहीं आते हैं? आप देखेंगे सारे पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना। पेरेंट्स सोचने लगे हैं कि हमने जो चुना है, जिन लोगों को, जिनको वोट किया है, वही हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पेरेंट्स के मन में ये घर बन गया है ये चीजें। पेरेंट्स भी आ रहे हैं अब। 20 से 22 बच्चों की आत्महत्या हुआ। इसमें देखिए ना, क्या इनकी कोई भी जो इनका मतलब संवेदना देखिए। ये लोग अभी तक इसके बारे में कभी किसी बच्चों के बारे में नहीं कहा इन्होंने। ये लोग एक्चुअली शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षा के हमेशा बजट को कम कर रहे हैं ये लोग। शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हर जगह बात करते हैं ना, एजुकेशन पे बात करते हैं प्रधानमंत्री। सर, कोई शिक्षा पे बजट आप देखिए ना। पहले एक शिक्षा के व्यवस्था, यूपीए सरकार में शिक्षा की बजट कितनी थी और इस सरकार में शिक्षा की बजट कितनी है? मंत्री के गले पे आप जूता चप्पलों की माला पहना रहे हैं, ये कहाँ तक सोच? सर, ये तो उसी लायक है। इतने लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये जूता चप्पल नहीं, कई बच्चे आत्महत्या कर लिए, इनको डूब मरना चाहिए। ये तो जूता चप्पल तो कम है, इससे भी कुछ ज्यादा हो सकता है, तो करना चाहिए। क्या कहेंगे सर? प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सरकार के काम पे जो नहीं रहेंगे। सरकार सो रही है। सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार छात्रों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार मजदूरों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार इस देश के उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार इस देश के जो अंबानी के लिए काम कर रही है, अडानी के लिए काम कर रही है। सरकार
अपने पेट भरने के लिए काम कर रही है सरकार। किसी जनहित में कोई कार्य सरकार का नहीं है। सड़क पे पूरा विपक्ष सड़कों पे उतरा हुआ है नीट पेपर को लेके, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? हम आज जो नारे लगा रहे हैं वो यही लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वीक है तभी तो पेपर लीक है। हमारी यही आवाज़ है। कमजोर प्रधानमंत्री, इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। इन सबको बोल दो। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर आखिरी बाइट हमारी इंडिया टुडे की बची हुई है। मैं मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे टेम्पो पे आप सवार हो सकते हैं ताकि सामने का ही आप क्लियर करवा दो भाई।